नमस्कार, मैं मिसबाहुल। भाई ध्यान से सुनो। सोचो उस दिन को जब पूरे देश में टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया हर जगह बस एक ही बात चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। हर तरफ से बधाइयां बरस रही थी। कहीं लोग ट्वीट कर रहे थे, कहीं वीडियो मैसेज बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा सिस्टम एकजुट होकर दिखा रहा है कि देखो, दुनिया भर से मोदी जी को बधाई आ रही है। जी हां, लेकिन ठीक उसी दिन 17 सितंबर को चुपचाप एक और खबर ने दुनिया की राजनीति में एकदम से हलचल मचा दी है। जी हां, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में एक ऐसा समझौता कर लिया जिसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा तगड़ा झटका साबित हो सकता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ जन्मदिन के पोस्टर, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चल रही बधाई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब का म्यूचुअल डिफेंस पैकेज। मतलब अगर किसी ने पाकिस्तान पर अब हमला किया तो सऊदी अरब भी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। जी हां, अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान भी अब मैदान में उतरेगा। और भाई, बात सिर्फ इतनी नहीं है, न्यूक्लियर हथियार तक का जिक्र आया है इस डील में। अब सवाल उठता है, इस डील का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? तो मैं साफ बता दूं, भारत और इजराइल पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। कल को अगर भारत फिर से कोई ऑपरेशन करता है पाकिस्तान के खिलाफ, हाल बनकर खड़ा हो गया है। और अगर इजराइल ने सऊदी पर वार किया तो पाकिस्तान उसके खिलाफ न्यूक्लियर हथियार तक का इस्तेमाल कर सकता है। जी हां, सोचो, ये मामूली बात है क्या? और मजेदार बात क्या है, ये डील ठीक 133 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के हुई है। और उसी दिन जब मोदी जी बर्थडे सेलिब्रेशन में व्यस्त थे। अब भाई, सवाल सीधा है, विदेश नीति नाम की कोई चीज बची है या नहीं? देखो, सरकार हमें दिखाती है कि दुनिया के इतने बड़े नेता ने बधाई दी, अमुक देश के प्रधानमंत्री ने फोन किया, लेकिन सवाल यह है, जब पाकिस्तान अपने लिए मजबूत गुट बना रहा है, जब वो अमेरिका से लेकर सऊदी तक को साध रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं? हम बस तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जरा याद करो, जब पहलगांव हमला हुआ था उस वक्त भी मोदी जी सऊदी अरब में ही थे, और अब वही सऊदी अरब पाकिस्तान को अपने गले लगा रहा है। ये मजाक नहीं है। एक्सपर्ट कह रहे हैं ये डील भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। ब्रह्मा चेलानी जैसे डिफेंस एक्सपर्ट तक ने लिखा है कि मोदी जी ने सालों साल लगाए सऊदी अरब को रणनीतिक पार्टनर बनाने में, दौरे किए, रिश्ते जमाने की कोशिश की, लेकिन बर्थडे के दिन ही सऊदी ने पाकिस्तान से करार कर लिया। इसे कहते हैं करारा, या कह सकते हैं करवा सरप्राइज। जी हां, अब जरा यहां ठहरो। सवाल यह है कि भारत सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, या फिर लगी भी तो हम कुछ कर क्यों नहीं पाए? विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमें पता था, बातचीत चल रही है, हम समीक्षा कर रहे हैं। भाई, समीक्षा तब होती है जब काम हो चुका होता है, पहले रोकने की कोशिश कहां थी? और मजेदार बात यह है कि भारत और सऊदी का व्यापार है 41 अरब डॉलर का। 41 अरब डॉलर। वहीं पाकिस्तान का सऊदी से कारोबार है सिर्फ और सिर्फ 4 अरब डॉलर। फिर भी सऊदी ने करार पाकिस्तान के साथ किया।
अब सोचो, ये महज इकोनॉमिक लॉजिक से तो समझ में नहीं आता, ये पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, और कहीं ना कहीं हमारी नाकामी भी इसमें जाहिर होती है। अभी हाल ही में देखो, 8 से 10 सितंबर के बीच इजराइल ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले किए थे। उसके बाद से इस्लामिक देशों का भरोसा अमेरिका से हिल गया। दोहा पर हमला हुआ तो 50 इस्लामिक देशों ने मिलकर एक आपात बैठक बुलाई और कहा कि हमें भी अपना नाटो चाहिए। और अगले ही दिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को बुला लिया। फिर हुआ ये डिफेंस पैकेट। अब आप बताइए, ये सब कुछ हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? जन्मदिन के मैसेज गिन रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ है, सऊदी ने ज्यादातर झुकाव पाकिस्तान की तरफ ही दिखाया है दोस्तों। हाँ, कभी कभी हमारे साथ भी खड़ा दिखा, लेकिन ज्यादातर मौके पर पाकिस्तान के ही साथ रहा। तो इस बार क्या अलग होगा? सरकार की तरफ से बयान आया है, हम स्टडी कर रहे हैं, हमें पता था। लेकिन भाई साहब, स्टडी करने से काम नहीं चलेगा। असली सवाल यह है कि क्या भारत सऊदी से बैक चैनल बातचीत करके इस डील से बाहर रखा जा सकेगा? अगर हो गया तो ठीक है, वरना यह सचमुच एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा हमारे भारत के लिए। अब सोचिए, सऊदी अरब के कुछ अधिकारियों से जब पूछा गया कि क्या इस डील में न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है, तो उन्होंने कह दिया, जी हां, सभी तरह के हथियार शामिल है। इसका मतलब अगर कल को इजराइल सऊदी पर हमला करता है तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल जरूर करेगा। ये बात किसी खेल तमाशे जैसे नहीं है। और इधर हमारे यहाँ माहौल कैसा है? टीवी पर चल रहा है, किसने बधाई दी, किसने फोन किया, किसने ट्वीट किया। अरे भाई, ये सब बात में होता, पहले ये बताओ कि पाकिस्तान और सऊदी की डील से निपटा कैसे जाए। याद करो, हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को एकदम झुका दिया, कर्ज के लिए दर दर भटका दिया। लेकिन अब इस डील के बाद उसके पास सीधा सीधा रास्ता खुल चुका है। सऊदी से अब उनको पैसा सपोर्टिव मिलने वाला है, हथियार का सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, सऊदी का हर चीज अब पाकिस्तान को मिलने वाला है। तो असली तस्वीर यह है, पाकिस्तान ने अपने कमजोरी को ताकत में बदल लिया है और सऊदी ने अपना सुरक्षा कवच और मजबूत कर लिया है। और हमारा भारत फिलहाल सिर्फ बयान दे रहा है। अब आपसे मैं साफ साफ कहता हूं, यह सवाल सिर्फ मोदी जी के विदेश नीति पर नहीं है, यह सवाल हमारे देश की सुरक्षा पर है। हम कब तक बधाइयां में उलझे रहेंगे? हमें असली खतरों का पहचानना अब जरूरी है। और भाई, यही मेरी गुजारिश है, इस खबर को चर्चा में आप लाइए, इसे दबाया नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए असली मुद्दे उठाकर डेली लाता हूं, तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो आप ज्वाइन भी कर लो। क्योंकि आज पत्रकारिता करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप साथ दोगे तो ये आवाज और भी मजबूत से गूंज उठेगी। तो अंत में फिर वही सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील हुई है, न्यूक्लियर हथियार तक शामिल है। भारत का 41 अरब डॉलर का व्यापार भी इस रिश्ते को रोक नहीं पाया। तो फिर हम अपनी विदेश नीति को कहां माने, सफलता या नाकामी? सोचो और नीचे हमें कमेंट में लिखो। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।